Hello everyone and very welcome to my YouTube channel Study Era. Today I'm here with a new topic public opinion. So let's start. पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? जब कोई गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कोई पॉलिसी बनाती है या उनके लिए कोई काम करने जा रही होती है तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि पब्लिक जो है उसे सही माने, पब्लिक का ओपिनियन उसे सही तरह से मिले। पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई काम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रही है गवर्नमेंट, तो ज़रूर से पब्लिक को ज़रूर सही लगना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ है, पब्लिक वेलफेयर का अगर क्वेश्चन है तो पब्लिक ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट पब्लिक ओपिनियन कांट बी ऑलवेज राइट। पब्लिक ओपिनियन हमेशा राइट नहीं हो सकता। अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आप सबको पता होगा 1947 में मुस्लिम मेजॉरिटी जो थी पाकिस्तान की, उसने नॉन मुस्लिम्स को, जो कि माइनॉरिटी में थे वहाँ पे, उन्हें फोर्सफुली कंट्री से बाहर कर दिया था। हालांकि ये मेजॉरिटी का डिसीजन था, मेजॉरिटी ने इसे सपोर्ट किया था, लेकिन ये पब्लिक ओपिनियन नहीं हो सकता, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन का मतलब है कि हर एक इंसान का मत हो उसमें। लेकिन जहाँ सिर्फ मेजॉरिटी की चलती हो, मनॉरिटी की कोई प्लेस ना हो, वहाँ पब्लिक ओपिनियन सही नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट प्लेस पे अपने चलते हैं तो ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्राइव इट्स पावर फ्रॉम पब्लिक ओपिनियन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट करना चाहे चाहे ना चाहे, लेकिन उसकी मजबूरी होती है कि उसे हर काम पब्लिक के फेवर में ही करना है। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्योंकि पब्लिक को पूरा हक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहकर पब्लिक को पूरा हक है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकती है। क्यों? और अगर फेवर कर रही है तो वो गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा है, अगर क्रिटिसाइज़ कर दिया तो वो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव छोड़ जाता है। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट है उसकी पावर पब्लिक ओपिनियन से ही होती है, पब्लिक से होती है। हर गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में रखना चाहती है। अपने फेवर में रखने से मतलब है कि हमेशा कुछ ऐसी पॉलिसीज़ वो बनाए जो कि पब्लिक को अच्छी लगे, और उनका जो पब्लिक ओपिनियन आए वो हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में आए। ठीक है, तब और द गवर्नमेंट वायलेट्स द पब्लिक ओपिनियन कांट स्टे लॉन्ग। गवर्नमेंट जो कि पब्लिक ओपिनियन को वायलेट करती है, मतलब उसे नहीं मानती या उन्हें सही नहीं समझती या उनसे पूछती नहीं है, तो वो गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं पाती है। पब्लिक ओपिनियन इज़ द बेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए, पब्लिक ओपिनियन को फंडामेंटल राइट का यहाँ बेस्ट प्रोटेक्टर इसलिए कहा गया है क्योंकि डेमोक्रेसी में हमें पूरा हक है अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज़ करके अपनी बात रखने का। ठीक है, और किसी कंट्री में आपके पब्लिक ओपिनियन होने का क्या मतलब है जब आपके पास राइट्स ही नहीं है। ठीक है, जब आपको कोई हक ही नहीं है किसी के बीच में बोलने का, तो पब्लिक ओपिनियन होने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए पब्लिक ओपिनियन जब तक है तब तक हम अपने फंडामेंटल राइट्स का उन्हें सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि शायद हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं या गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना रही है जो हमारे लिए सही नहीं है, तो हम अपना पब्लिक ओपिनियन दे के वो चीज़ हटवा सकते हैं, उस चीज़ के अगेंस्ट बात रख सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। हिंड्रेंस मीन्स रुकावटें। पब्लिक ओपिनियन के बढ़ते क्रम में हिंड्रेंस क्या आती हैं? इलिटरेसी, पार्शियल प्रेस, एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन रॉन्ग प्रिंसिपल्स, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम एंड पॉवर्टी। इलिटरेसी, देखिए इलिटरेसी का मतलब है जो अनपढ़ लोग होते हैं, अनपढ़ता एक तरह से, है ना। तो इलिटरेसी अगर है तो पहली बात तो अनपढ़ इंसान को, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे अपने राइट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसे एक पॉलिटिक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसे अपनी कंट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि पॉलिटिकल बेसिस पे। तो जब उसे कोई चीज़ मालूम ही नहीं है तो वो अपना ओपिनियन किसी बात में कैसे रख सकता है? जैसे हम ही होते हैं कि कई बार ऐसा होता है, जैसे हम स्कूल्स की बात ले लेते हैं कि हमारे स्कूल टाइम में जब कोई बात होती थी तो उसमें हम सबका ओपिनियन लिया करते थे। ठीक है,
लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनका ओपिनियन हमेशा फालतू होता था, तो उनसे हम फालतू ओपिनियंस नहीं लिया करते थे। क्यों उनके ओपिनियन फालतू होते थे? क्योंकि उन्हें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता था। तो जब किसी इंसान को किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो वो उससे रिलेटेड कोई भी ओपिनियन कैसे दे सकता है? इसीलिए इलिटरेसी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है पब्लिक ओपिनियन में। पार्शियल प्रेस, देखिए प्रेस जो है वो हर कंट्री में, चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे ना हो, वो फ्री होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रेस और एक जुडिशरी, ठीक है। खैर जुडिशरी की बात हम बाद में करेंगे, अभी प्रेस की बात कर लेते हैं। पार्शियल प्रेस अगर होती है तो पब्लिक ओपिनियन बहुत इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट की हर अच्छी बुरी बातों पे एक प्रेस ही है जो हर नज़र रखती है। अगर प्रेस भी पार्शियल हो जाएगी तो गवर्नमेंट की बुराइयों को जनता तक कौन पहुंचाएगा? इसीलिए प्रेस का फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो प्रेस को नहीं खरीद सकती, और ये सबसे बड़ा एक तरह से फॉर्म है, देखा जाए तो डेमोक्रेसी में एक बहुत ज़्यादा फेवर की बात है हमारे लिए कि पार्शियल प्रेस नहीं है यहाँ पे। डेमोक्रेसी में किसी भी कंट्री में नहीं है, क्योंकि प्रेस अगर पार्शियल हो गई तो डेमोक्रेसी भी ज़्यादा दिन तक खड़ी नहीं रह पाएगी। एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का मतलब है जागरूकता, ठीक है। अगर आपको पॉलिटिक्स की तरफ आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो पब्लिक ओपिनियन आप नहीं रख सकते। देखो क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, देखो ज़्यादातर पॉलिटिक्स में क्या देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, वो बहुत ही दलदल है, वहाँ जाओगे तो फंसते चले जाओगे। लेकिन आप एक बात नोटिस करो, अगर कोई एक रूम है जहाँ पे गंदगी है बहुत सारा, ठीक है, उसमें गंदे ही लोग रह रहे हैं, तो वो गंदगी के साथ ही रह लेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो खुद भी गंदे हैं और वो जगह भी गंदी है, तो उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर एक अच्छा इंसान वहाँ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पहले उस जगह को साफ़ करेगा, और जब तक वो रहेगा तब तक वो जगह भी साफ़ रहेगी। और जब जगह साफ़ होगी तो वहाँ के जो गंदे लोग बच गए हैं वो भी ज़रूर साफ़ हो जाएंगे, या तो साफ़ ही हो जाएंगे या तो हट ही जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक कोई साफ़ इंसान वहाँ नहीं जाएगा तब तक वो गंदगी दूर नहीं होगी, और इसी तरह यही चीज़ पॉलिटिक्स में भी है। इसलिए पॉलिटिक्स के लिए हर इंसान को जागरूक होना चाहिए, इंटरेस्ट दिखाना चाहिए पॉलिटिक्स के लिए। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है। इसके एब्सेंस में आप पब्लिक ओपिनियन को कोई मतलब नहीं रहता है, आप पब्लिक ओपिनियन भी देने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। तो जब जनता ही जनता के लिए नहीं बोल पाएगी तो सरकार का तो जो मन होगा वो करेगी। इसलिए ये चीज़ बहुत गलत है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड रॉन्ग प्रिंसिपल्स, जैसा कि हम बहुत बार देखते हैं कि कई जो हर गवर्नमेंट पार्टी होती है वो मैनिफेस्टोज़ रखती हैं, है ना, अपने साथ मैनिफेस्टो रखती हैं कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, बहुत सारे वादे कर देते हैं वो लोग, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको बहुत साथ भी देती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे एक रूल्स और रेगुलेशंस हैं कुछ, जिन बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ बननी चाहिए। लेकिन अगर देखो कुछ पार्टीज़ होती हैं जो कि करप्ट होती हैं, तो वो हर तरीके से गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। वहाँ अगर आपने रॉन्ग प्रिंसिपल्स को यूज़ किया, रूल्स और रेगुलेशंस को अवॉइड किया, तो वो चीज़ फिर कभी पब्लिक ओपिनियन के हित में नहीं हो सकती, है ना। वो गवर्नमेंट कभी पब्लिक ओपिनियन के हित में काम नहीं कर सकती। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का फॉर्मेशन हमेशा सही रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ होना चाहिए। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है पब्लिक ओपिनियन को। जैसे कि हम अभी जान रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन अगर सही रखना है तो ये जो अभी हमारा फ्यूचर जैसे हम कहते हैं, जो बच्चे हैं जो कि स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो या फिर जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा सही होनी चाहिए। अगर एजुकेशन में ही कहीं प्रॉब्लम आ जाती है या उन्हें कोई सही चीज़ नहीं बताई जाती, कोई गलत चीज़ समझा दी जाती है, तो वो आगे तक वही लेके जाएंगे। जब उन्हें सही चीज़ पता ही नहीं होगी तो वो आगे सही करेंगे क्या। इसलिए एजुकेशन सिस्टम शुड बी बेस्ट, ठीक है, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ना वहाँ घूसखोरी होनी चाहिए ना कुछ भी। एक बहुत अच्छा टीचर होना चाहिए जो बहुत अच्छी से अच्छी नॉलेज, बेस्ट नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को दे।
एजुकेशन सिस्टम करप्ट नहीं होना चाहिए। पॉवर्टी को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है ना, लेकिन पॉवर्टी को धीरे धीरे हटाया तो जा सकता है ना, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हालांकि आजकल की गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं देती है ना, तो क्या कहें ध्यान देती है कि नहीं देती है, लेकिन जिस तरह से हमारे अभी जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, स्टार्टिंग में सबने देखा होगा कि किस तरह से दिल्ली मुंबई यहाँ सारे जो लेबर क्लास है किस तरह से पैदल वहाँ से अपने अपने घर कितने कितने 100 किलोमीटर दूर गए हैं। तो वो चीज़, ये पॉवर्टी नहीं है तो और क्या है, पॉवर्टी नहीं होती तो आज बोले तो इस तरह पैदल साइकिल से और ऐसे 4-4 लोगों को एक एक साइकिल पे लेके भाग नहीं रहे होते हैं, है ना। तो ये चीज़ हटनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं हटती है तो लोग अपने हित के लिए कोई बात नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साउंड पब्लिक ओपिनियन, एजुकेटिंग द पीपल। सही पब्लिक ओपिनियन के फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशंस होती हैं या क्या होनी चाहिए। एजुकेटिंग द पीपल, लोगों को पढ़ाना ज़रूरी है ताकि वो हर चीज़ समझ सकें, सही गलत के बीच में फ़र्क समझ सकें। एजुकेशन शुड मेड ऑल पीपल ब्रॉड माइंडेड, वो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हर इंसान को ब्रॉड माइंडेड बनाए, उसके दिमाग को खोले, उसके दिमाग में सही क्या है गलत क्या है उसके लिए एक अलग कॉलम्स बना दे, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान छोटे से गलत चीज़ को सीखेगा तो वो बड़े तक गलत चीज़ को ही फॉलो करेगा और गलत चीज़ को ही आगे दूसरों में भी बांटेगा। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन ऐसी ज़रूरी है कि वो ब्रॉड माइंडेड कर दे लोगों को। सॉरी। प्रेस शुड बी इम्पार्शियल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेस पार्शियल नहीं होनी चाहिए, वो इम्पार्शियल होनी चाहिए। क्योंकि अगर प्रेस किसी भी एक पार्टी के हित में चली गई तो वो सिर्फ उसका ही अच्छा दिखाएगी, भले वो गलत कर रहा हो लेकिन उसका वो अच्छा ही दिखाएगी, ठीक है। तो इसलिए प्रेस ऐसी होनी चाहिए जो गलत को गलत और सही को सही दिखाए, ठीक है। गवर्नमेंट शुड बैनिश पॉवर्टी, गवर्नमेंट को पॉवर्टी हटाने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। पॉवर्टी जब तक नहीं हटेगी तब तक इंसान अपनी ही ज़िंदगी से परेशान रहेगा, वो पब्लिक ओपिनियन पे क्या ध्यान देगा। यहाँ लोगों से पूछो, गरीबों से, तो वो कहते हैं हमें बस अपना एक रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, है ना। वो बाकी उनको और कोई क्षमता ही नहीं उनमें सोचने की। जब उनकी ज़िंदगी पे बन आता है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए पॉवर्टी को गवर्नमेंट हटाए, ये सबसे बड़ा कदम होना चाहिए जो कि शायद आज तक किसी गवर्नमेंट ने सीरियसली नहीं लेना चाहिए आई थिंक। सो पॉइंट 5 है, पॉलिटिकल पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। पॉलिटिकल पार्टीज़ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स की बेसिस पे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल प्रिंसिपल से मतलब है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा हुआ है, जो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हैं उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज़ बननी चाहिए। एक भी रूल छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई इतने केसेस नहीं होने चाहिए, या कोई वो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके बैकग्राउंड से, है ना। ऐसे कुछ इकोनॉमिक में होता है कि कोई मतलब आप पिछड़े इलाके से नहीं, आप इतना करो कि आपको क्या होता है कि आपको अपना प्रचार क्योंकि खुद करना होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उतना कर सको, है ना, कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो। वैसे खैर क्या नहीं होता है, क्योंकि ज़बरदस्ती तो कोई नहीं खड़ा होता है। जब उसके पास सब कुछ होता है, वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है, तभी वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, अदरवाइज़ नहीं करता है। तो वो चीज़ है यहाँ पे कि पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स दोनों के बेसिस पे ऑर्गेनाइज होना चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके, एजेंसीज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। एजेंसीज़ क्या क्या हैं जिससे के थ्रू हम पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रेस, पब्लिक मीटिंग्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल लिटरेचर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शंस। प्रेस, मीडिया, मीडिया में हम जाके अपनी कोई भी बात ऐसे पता है ये बहुत ही बड़ा एक तरह से है ये बात कि हम प्रेस में या तो मीडिया में जाके, अब तो फ़ोन में इतना कुछ हो गया है कि हम फ़ोन में एक एक चीज़ डालें कुछ वो हर जगह वायरल हो जाती है ना। तो ये सोशल मीडिया भी हो सकता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रेस में हम कुछ भी अपनी बात रखते हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर या तो वो न्यूज़ में आएगी या तो वो पेपर्स में आती है। पब्लिक मीटिंग्स जो होती हैं, जैसे कहते नहीं गांव में आज ये अधिकारी आए हैं लोगों की बात सुनने के लिए, वो अधिकारी आए हैं,
तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है अपना ओपिनियन रखने के लिए। वहाँ से आप अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हो। पॉलिटिकल पार्टीज़ जब आती है ना कि हमें वोट देना, तब लोग फिर उन्हें ये करना चाहिए कि वो अपने हित की हर बात लिखवा लें उनके मैनिफेस्टो में, और अगर वो नहीं करते हैं तो अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उन्हें अगले साल आने का कोई हक नहीं है ना। तो यही चीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे कि हम कहते हैं एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं हमारी, तो यही है। पॉलिटिकल लिटरेचर मतलब जितने फिलोसफर्स ने जितनी बुक्स लिखी हैं जिनसे हम पढ़ सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं अबाउट पॉलिटिक्स, वहाँ से हम अपना ओपिनियन बना सकते हैं, एक सही गलत पढ़ सकते हैं और अपना ओपिनियन दे सकते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा। पॉलिटिकल लिटरेचर में आपको बताऊँ, जैसे पॉलिटिकल लिटरेचर में क्या होता है, बहुत सारे फिलोसफर्स होते हैं, उन्होंने बहुत अपने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की हैं। जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की हैं उन्हीं के बारे में वो क्या सोचते हैं वो उन्होंने अपने लिटरेचर में लिखा है। जैसे आप बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ऐसा लगता है, ऐसा वो बताते हैं कि इतने टाइम में ऐसा ऐसा हो रहा था, तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने ये चीज़ की और ये बुक लिख दी। तो यही होता है पॉलिटिकल लिटरेचर, उन्होंने अपने टाइम पे वो चीज़ देखी है ना, इसीलिए। रेडियो टेलीविज़न सिनेमा एक बहुत ही कॉमन वो वे बन गया है आजकल पब्लिक ओपिनियन एक्सप्रेस करने का। तो आप सभी जानते होंगे, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो आजकल सब्जेक्ट्स होने लगे हैं सब्जेक्ट्स होने लगे हैं, जैसे छोटी क्लासेस तक, आई थिंक 8th तक सिविक्स होता है, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, देन कोचिंग्स में पॉलिटी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये इंस्टीट्यूशंस में आजकल पढ़ाए जाने लगे हैं, जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया और एनी कंट्री हैविंग डेमोक्रेसी। इलेक्शंस बहुत बड़ी वो होती है कि आप सही को चुनो, ठीक है। अगर आप पब्लिक ओपिनियन है कि ये बंदा सही है, इसे जिताना है, मैं बताऊँ, अगर पब्लिक ओपिनियन बहुत लोग हैं जो एक लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि वो सही हो, ठीक है, लेकिन हमेशा सही ज़रूरी नहीं होता कि वो गलत ही हो। तो इसलिए इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है पब्लिक ओपिनियन की। इलेक्शन के थ्रू हम बहुत सारी अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो अपने व्यूज़ हैं, वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम जनता पे बहुत ध्यान देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए होते हैं। खैर, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रोपेगेंडा एंड र्यूमर्स। ओके, सो गवर्नमेंट कैरीज ऑन प्रोपेगेंडा टू मेक 5-year प्लान सक्सेसफुल। जैसे हम सब जानते हैं कि 5-year प्लान बनाती है सरकार, है ना। हर 5 साल में उसे क्या करना है वो एक प्लान बना के रखती है। उनका एक प्रोपेगेंडा रहता है कि हाँ ये हमें करना है। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है हमें, तो हम मिल के ये डिसाइड करते हैं ना कि हमें पहले ये करना है, 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 लास्ट में ये करना है, हो गया हमारा, ठीक है। तो वो उतना उनका मोटिव होता है कि ये 5 साल में हमें करना ही करना है। और खैर ये अब ज़िम्मेदारी भी हो गई है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि कहते हैं हमें अपना प्रोपेगेंडा दिखाइए, आपने क्या सेलेक्ट किया है 5 साल के लिए। तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप प्रोपेगेंडा आपका ज़रूर होना चाहिए कि आप 5 साल में क्या तीर उखाड़ने वाले हैं या तीर मारने वाले हैं, है ना। तो गवर्नमेंट कैरीज ऑन प्रोपेगेंडा टू मेक 5-year प्लान। हर गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा होता है जो कि वो 5 साल में करने वाली होती है। उस प्रोपेगेंडा में वो वही लिखती है। Sometimes the enemy spread rumors in order to defeat their rival countries. Rumors तो भाई यहाँ पॉलिटिक्स में क्या हर जगह होते हैं। तो कई जो एनिमीज़ हैं वो अपने ऑपोजिट कंट्रीज़ को या ऑपोजिट एनिमी को हराने के लिए बहुत सारे झूठी बातें, अफवाह जिसे कहते हैं, र्यूमर्स, वो उड़ा देते हैं। तो वो चीज़ बहुत गलत है, वो उनसे भी बचकर रहना चाहिए। थीव्स, बैड कैरेक्टर्स, dacoits, rogues create rumors to achieve their selfish motives. अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए जो ये चोर होते हैं, बुरे इरादों वाले लोग होते हैं, ये र्यूमर्स फैलाते हैं, ठीक है। तो इनसे बहुत बच के रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं इलेक्शंस के टाइम पे तो मोस्टली।
रेफरेंस में देख लीजिए आप, मैंने आर.सी. अग्रवाल बुक पढ़ी है पॉलिटिकल थ्योरी की, और आप भी इसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। थैंक यू।